हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज हम सीखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट विच इज एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का हमने मतलब समझा था। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस, वहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन। तो जब भी हम एक पॉजिटिव को एक क्वेश्चन में चेंज करते हैं वो है क्या है, एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, वो मीनिंग नहीं चेंज करता है बल्कि सिर्फ जो स्टेटमेंट है हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट वो वही रहेगी, बस उसको एक क्वेश्चन बना देता है। पंचुएशन जो हमारी है, पंचुएशन मार्क्स आप समझते होंगे। फुल स्टॉप, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस जब हम लिखते हैं उसके एंड में क्या यूज होता है, एक फुल स्टॉप, डॉट भी जिसे कई बच्चे बोलते हैं, फुल स्टॉप यूज होता है। और जब इंटेरोगेटिव में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो फुल स्टॉप कन्वर्ट्स इनटू क्वेश्चन मार्क, अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, ही इज रेडी। ही इज रेडी को जब हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो क्या हुआ, इज ही रेडी क्वेश्चन मार्क। तो फुल स्टॉप को चेंज कर दिया क्वेश्चन में और हमने जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट था उसको क्या बना दिया, क्वेश्चन। पहले हमने क्या बोला, वो तैयार है, और सेकंड हमारा क्या बना, क्या वो तैयार है। तो हमने क्या किया, हमारे एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को एक क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न, और इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, हमारी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द एफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन्हें जाके एक बार गो थ्रू कर लीजिए 2x स्पीड पे। आपको वो कॉन्सेप्ट जब समझ में आएगा तो दिस विल बी लाइक केक वॉक फॉर यू टू डू। ओके, तो अगर हम बेसिक रूल समझते हैं तो बेसिक रूल्स क्या हैं। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। पास्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर। वहीं हमारी अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की तो हैज, हैव। विल यूज होता है फ्यूचर में। कैन हमारी मॉडल वर्ब होती है, कैन, कुड, माइट, ये सब हमने वर्ब्स ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं। तो जहां भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हमारी ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं ऑलरेडी सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आना है और एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। तो कितना ईजी हुआ ना, एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव फटाफट बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वहीं इंटेरोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आए, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आए, बिकॉज हमें क्या करना है, एक सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, फिर सब्जेक्ट आया और फिर हमारी बाकी की वर्ब आ गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शी इज हैप्पी, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे तो इज, और फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी, और हैप्पी क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क में चेंज करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज वो सेंटेंस अदरवाइज रॉन्ग ही माना जाएगा, बिकॉज इट इज द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगता है, ना कि फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के एंड में लगता है, ना कि इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्वेश्चन है, तो उसमें जो पंचुएशन मार्क होगा वो हमारा एक क्वेश्चन मार्क होगा। अब नेक्स्ट क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। तो हमने आर को किस में चेंज कर दिया, आगे ले आए हम आर को, तो आर दे प्लेइंग फुटबॉल। दे को सब्जेक्ट आ गया और फिर हमारा वर्ब आ गया। ही हैज फिनिश्ड वर्क, तो हैज ही फिनिश्ड वर्क। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे ला रहे हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, देन आई विल गो टुमारो को हमने क्या किस में चेंज किया, विल आई गो टुमारो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती हैं, विदाउट दी हेल्पिंग वर्ब्स हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है या सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज हो जाएंगी, डू, डज, डिड एट द बिगनिंग। तीन ही याद रखना, डू और डज किस में हम यूज करते हैं, जहां पे हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। डिड हम कब यूज करते हैं, जब हमारा पास्ट टेंस होता है। डू, डज प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, डिड हमारी पास्ट टेंस में यूज होती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास नहीं है तो हम डू, डज और डिड का यूज करके हमारा इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। देखो, प्रेजेंट टेंस में हम लिखते हैं ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। रन्स हमारी
SES वाली वर्ब की फॉर्म है, हमें वो यूज नहीं करनी है। हमें सिर्फ हमारी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, जिसमें ना ही कोई S या ES लगा होगा, ना ही ED लगा होगा, ना ही हमारा यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, शी लाइक्स टी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप देख सकते हैं इज एम आर नहीं है, वॉज वर नहीं है, हैज हैव नहीं है, कोई मॉडल वर्ब भी नहीं है। तो हमने क्या यूज किया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, आप पढ़ सकते हो, लाइक्स यूज किया गया, लाइक्ड नहीं। अगर ईडी होता तो वो पास्ट टेंस होता ऑब्वियसली, तो प्रेजेंट टेंस है तो हमारा क्या कौन सा यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। ये हम क्या यूज करेंगे, इसमें डस का यूज करेंगे। तो डस को जैसे हम आगे ले आए, डस शी, फिर सब्जेक्ट आएगा, डस शी लाइक टी क्वेश्चन मार्क। वहीं हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है, दे प्ले क्रिकेट। एक और चीज, जैसे डज और डू में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं जरा भी, तो डज आप याद रखना सिंगुलर के साथ यूज होगा, एंड डू किसके साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ यूज होगा। ओके, तो शी इज सिंगुलर, एक ही इंसान है, एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने डज यूज किया। वहीं जब सेकंड सेंटेंस है हमारा दे प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल लोगों की बात हो रही है, उन लोगों की दे की बात हो रही है, तो डू हम यूज करेंगे ना कि डस। तो डू दे प्ले क्रिकेट, तो यानी हमारा जो डू डज डिड वो आगे आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा बाकी का वर्ब आएगा। जो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज ही वर्कड हार्ड। अब वर्कड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, डिड। तो डिड ही वर्क, बेस फॉर्म यूज करनी है, आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अगर आपने वर्क यूज किया, वर्क्स यूज किया, तो आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन गलत होगा। तो बेस फॉर्म यूज करना है, तो डिड ही वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क। ओके, फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये भी कई बार आ जाता है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, यानी आपको बोला जाएगा कि एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, आप उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करो। या एक और मैं आपको बताती हूँ, ऐसे लिख के आता है इंटेरो नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जब हम यूज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरो नेगेटिव उसको बोल देते हैं। इसका मतलब है कि हमें पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में भी चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में भी चेंज करना है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अपने सेंटेंस को पहले नेगेटिव बना दो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड फिर उसको इंटेरोगेटिव बनाओ, तो आप इजीली इसको कर लोगे। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल क्या है इसका, शी इज हैप्पी। ओके, तो शी इज नॉट हैप्पी, इसका क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे मीनिंग चेंज हो रहा है, ये पिछले सेंटेंस की तरह नहीं है जहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं करना है, ऑपोजिट वर्ड यूज करना है। यहाँ पे इंटेरो नेगेटिव बनाने के लिए बोला गया है, आपको नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो शी इज नॉट हैप्पी, ये हमारा हो गया। फिर जब हमें इसको चेंज करना है तो हम इज नॉट को आगे ले आएंगे, इज आगे नहीं आएगा, इज नॉट आगे आ गया, तो इज नॉट शी हैप्पी, इज नॉट शी हैप्पी। दे आर प्लेइंग को हमने किस में चेंज किया, आर एंड दे प्लेइंग, आर एंड दे प्लेइंग। तो दे आर नॉट प्लेइंग पहले हमने चेंज किया और फिर हमने किया आर नॉट दे प्लेइंग। अभी मैं आपको बताऊंगी, ये शॉर्ट फॉर्म्स होती है। ही कैन स्विम का क्या हुआ, कांट ही स्विम, कांट ही स्विम। बेसिकली इसमें पहले नॉट ऐड हुआ और फिर कैन नॉट को हम आगे ले आए, ही स्विम। अब ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज हो रही हैं, मैं कैन नॉट नहीं बोल रही हूँ, कांट है ये बेसिकली। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इजंट। आर नॉट की आरंट, डू नॉट की डोंट, डज नॉट की डजंट, डिड नॉट की डिडंट, कैन नॉट की कांट, विल नॉट की वोंट। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये भी आपको आनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। एग्जाम्पल्स में अगर आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊं अभी, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, चेंज दीज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो शी इज हैप्पी का क्या होगा, इज शी हैप्पी, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे। जब भी हमने क्या पढ़ा, हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर हमारी वर्ब आती है या एडजेक्टिव आता है, व्हाट्सएवर। देन नेक्स्ट इज दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका क्या होगा, आर यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट इज ही कैन ड्राइव अ कार, तो इसका क्या होगा, हमारा जो ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बेसिकली, ये आगे आ जाएगी, तो कैन ही ड्राइव अ कार। नेक्स्ट इज आई विल हेल्प यू, तो क्वेश्चन क्या बना इसका, विल आगे आ गया, विल आई हेल्प यू,
नेक्स्ट आप देखेंगे शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। देखो जहां भी इजी है, वेरी मच इजी टू ट्रांसफॉर्म, जहां भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को बाद में ले आओ, एंड यू आर ऑल सेट टू गो। ही वर्कड हार्ड। अब देखो यहाँ पे आया हमारा 6th क्वेश्चन जहां पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना होता है, हमारा टेंस कौन सा यूज हुआ है, पास्ट टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस में क्या यूज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम यहाँ पढ़ेंगे तो ही वर्कड हार्डर, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिड, जो भी हमने पढ़ा था। तो डिड ही वर्क, और ये याद रखना जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप डू डज डिड का यूज कर रहे हैं, तो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। वर्ब के साथ एस ईडी कुछ नहीं लगेगा, ओके। थर्ड फॉर्म नहीं यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो डिड ही वर्क हार्ड। नेक्स्ट इज वी आर रेडी, तो इट इज वेरी इजी, आर वी रेडी। नेक्स्ट इज शी लाइक्स आइसक्रीम। अब यहाँ देखेंगे तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो शी लाइक्स, लाइक नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है तो हम डस का यूज करेंगे, क्योंकि शी इज सिंगुलर। मैंने आपको समझाया था, शी के साथ, ही के साथ आप क्या यूज करेंगे, डस, और आप दे के साथ, वी के साथ क्या यूज करेंगे, डू, क्योंकि दे आर प्लूरल। प्लूरल के साथ यूज होगा डू, सिंगुलर के साथ होगा डस। तो शी लाइक्स आइसक्रीम को हम कैसे चेंज करेंगे, डस शी लाइक, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, डस शी लाइक आइसक्रीम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है और हमारा प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, दे प्लेड नहीं है, दे प्ले है, यानी प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो हम डू आगे लगाएंगे, दे लिखेंगे। याद रखना आप सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर स्मॉल करेंगे, उसको कैपिटल नहीं छोड़ना है, अदरवाइज वो हमारा जो सेंटेंस है उसमें आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, एंड इन एनी केस ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेक्ट नहीं है, ओके। तो डू दे प्ले क्रिकेट भी सही नहीं है, डू दे ऑब्वियसली, क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में एक वर्ड आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, तो डू दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट इज ही विल अटेंड द मीटिंग। अब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना इज वेरी इजी, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, सो विल ही अटेंड द मीटिंग। ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स अगर मैं आपको कुछ दूं, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आगे ले आओ। मूव हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, जो मैंने बोला उसको आगे ले आओ, सब्जेक्ट से पहले ले आओ। देन क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो, वेरी मच इजी राइट। क्वेश्चन मार्क ऐड करना मत भूलना, एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ऐड करना ही है। नेक्स्ट इज अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज या डिड का यूज करो। प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज यूज करो, पास्ट टेंस है तो डिड यूज करो। अगर आपके पास अब डू और डज में लोगों को होती है कंफ्यूजन, इट इज वेरी इजी। अगर आपका सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या यूज करेंगे, डज। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप क्या यूज करेंगे, डू। एंड देन प्रैक्टिस WH क्वेश्चंस फॉर वैरायटी। की पॉइंट क्या है, आपको मीनिंग सेम रखना है एफर्मेटिव की तरह, बस उसको क्वेश्चन बना देना है, यानी मीनिंग सेम रहेगा, बस वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग NGPA लॉ कॉलेज। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।